ओम शांति। बिल्कुल स्थिर होकर बैठे। अपने ध्यान को बाहर की सब बातों से समेटते हुए भीतर की ओर ले जाएं। ये बाहर की दुनिया सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, जीत हार, सर्दी गर्मी की दुनिया है। इस बाहर की दुनिया में एक्सट्रीम्स हैं। अपनी बुद्धि का योग बाहर से निकाल प्रकृति के बीच आँखों के पीछे स्थित अपने निजी स्वरूप पर ले जाएं। मैं संपूर्ण शांत, संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मेरे इस आत्मा के संसार में बाहर की दुनिया की रीत रिवाज, बाहर की दुनिया के बिलीफ सिस्टम्स, जीत हार, मान अपमान का कोई अस्तित्व नहीं। आत्मिक स्वरूप में मैं संपूर्ण शांत, संपूर्ण पवित्र हूँ। अपने आप को देखें, बिल्कुल स्थिर, शांत, पवित्र आत्मा।
कोई हलचल नहीं, कोई खींच नहीं, बिल्कुल स्थिरता और शांति। जैसे सूर्य एक स्थान पर रहकर अपने प्रकाश स्वरूप से चारों तरफ प्रकाश की एनर्जी दे रहा है, ऐसे में आत्मा अपने संपूर्ण शांत पवित्र स्वरूप में अपने शरीर, अपने आसपास के वातावरण, हर एक को शांति और पवित्रता से सींच रही हूँ। मैं जागती ज्योत शांति और पवित्रता की ऊर्जा अपने पूरे शरीर और अपनी वाइब्रेशन के द्वारा आसपास के वातावरण में प्रवाहित कर रही हूँ। मैं केवल शांत नहीं, शांति का एक स्रोत हूँ। कुछ घड़ियाँ इस सुंदर अनुभव में बिताए। ओम शांति। आज हम ड्रामा जो सृष्टि चक्र है उसकी डिटेल्स को समझेंगे। आपको सबको चित्र मिला हुआ है ना? 5000 वर्ष का ये जो चक्र है, इस चक्र में 4 भाग हैं, ठीक है? और 5000 वर्ष का पूरा चक्र है, तो 4 भाग से जब उसे विभाजित करते हैं तो हर एक युग कितने वर्ष का हो जाता है? 1250। तो 5000 वर्ष के चक्र में आप लोग अपना चित्र निकाल लेंगे और देखेंगे 4 युग हैं। हर एक युग की अवधि 1250 वर्ष है। सतयुग 1250 वर्ष, त्रेता युग 1250 वर्ष, द्वापर युग 1250 वर्ष और कलयुग 1250 वर्ष। और कलयुग और सतयुग के बीच में भी एक छोटा सा युग दिखाया गया है। अगर आप देखेंगे उसको कहते हैं संगम युग, क्योंकि सतयुग से कलयुग तो बहुत जल्दी जल्दी हम बना लेते हैं, है ना? हमारे को बाबा सतयुग बना कर देते हैं और हम उसे कलयुग बहुत आराम से खुद ही बना लेते हैं लेकिन कलयुग से सतयुग बनाने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है ना? और उसमें शिव बाबा आकर हमें सिखाकर, पढ़ाकर, लायक बनाकर
सतयुग की स्थापना करते हैं। तो शिव बाबा का आना, हमें पढ़ाना, लायक बनाना, सिखाना, वापस ले जाना, इस सब को 100 वर्ष लगते हैं और उस समय को कहते हैं संगम युग। तो अभी आप कहाँ हैं? अभी आप संगम युग में हैं। कलयुग से आप निकल गए हैं, संगम युग में हैं और जा रहे हैं सतयुग की तरफ। तो ये हमें समझना है। अब आप देखो, आप लोग सब स्वास्तिका बनाते हो ना? स्वास्तिका बनाते, तो स्वास्तिका का चित्र अपनी बुद्धि में लाइए, है ना? तो स्वास्तिका का जो, जैसे वो युगों का साइकिल है, तो ऐसे उसके बीच में अगर आप स्वास्तिका बनाएंगे तो स्वास्तिका का जो हाथ है, जो सतयुग के खंड में आएगा, आप उस चित्र को देखते हुए समझें, वो ऐसे रहेगा। ठीक है? तो जो फर्स्ट हाथ है स्वास्तिका का वो ऐसे रहता है, दूसरा नीचे रहता है, तीसरा ऐसे रहता है और चौथा ऐसे रहता है। ठीक है? अब आप अगर स्वास्तिका शब्द को देखें तो स्वास्तिका मतलब स्वस्थिति का चित्र। आत्मा जिसको स्व कहते हैं, वो किस अवस्था में स्थित है हर युग में, उसका वो चित्र है। जैसे फर्स्ट युग में, सतयुग में आत्मा ऐसे है, ये किसका साइन है? देवता का। ठीक है? त्रेता युग में नीचे, माना न देवता न लेवता द्वापर युग से मंगता, ऐसे मांगने लगे, और कलयुग से हाथ उठाने लगे, है ना? तो अब क्या करते? मांगते भी नहीं, रिक्वेस्ट करने की भी आदत नहीं रही, अब तो सीधा छीनने की आदत हो गई है। तो ये है स्वास्तिका का चित्र। वास्तव में जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो स्वास्तिका पहले निकालते हैं। तो इसका मतलब है, कोई भी कर्म करने से पहले अपने आप को याद दिलाना कि आत्मा की जर्नी क्या है, मैं अभी किस अवस्था में हूँ। जैसे कल बताया ना, स्वदर्शन करना और ये देखना कि मेरे अंदर क्या कमज़ोरी है। मैंने भी इतनी बड़ी जर्नी की है, अपनी एनर्जी खोई है, तो इस समय मेरे अंदर तो कोई विकार नहीं है। तो स्वास्तिका का चित्र किसका प्रतीक है? कि आत्मा की आज स्वस्थिति क्या है, उसका प्रतीक स्वास्तिका का चित्र है। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? हाँ, ठीक है, ओके। तो ये है 4 खंडों में आत्मा की अवस्था। अब हम पहले खंड से लेकर सारी जर्नी को समझेंगे। सतयुग में जैसे अभी हम संस्कार बनाएंगे, तो उस आधार से सतयुग में हम आत्मा बन जाएंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। ये 5 शब्द सतयुगी आत्मा के वर्णन में आते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। अब मुझे एक बात बताइए, हम सतयुग को समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सतयुग आएगा तो आएगा, है ना? आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता, ठीक है ना? तो फिर हम सब कोशिश क्यों कर रहे हैं सतयुग को इतना समझने की? जो लिखा है वो ये है कि क्योंकि हम वहाँ जाएंगे, हमें जाना जो है सतयुग, लेकिन वो सब अच्छी आदत हो हमारे में, राइट, जो वहाँ के देवी देवताओं में होनी चाहिए, राइट, क्योंकि हमें देवता बनना है। फिर आई सी सतयुग इज़ ऑल्सो स्टेट ऑफ माइंड दैट वी हैव लॉस्ट, करेक्ट, क्योंकि वहाँ शांति सुख होगा, इसलिए समझना चाहते हैं और हमको उसकी तलाश है, ठीक है।
to reach our best possibilities and potential to access our own divine nature, है ना। और तो ये जो बातें हैं ये सारी ट्रू है, राइट। और एक जो हमें क्लैरिटी लेनी है यहाँ पर वो ये कि हमें सतयुग जाना नहीं है, हमें सतयुग बनाना है। आपको ऐसा अभी तक बताया कि सतयुग आएगा, हम जाएंगे, तो बड़ी खुशी होती है ना कि कहीं जाना है, बस बैग उठाकर चल देना है। लेकिन सतयुग जाना नहीं है, सतयुग बनाना है, क्योंकि सतयुग खुद नहीं बनेगा, सतयुग हमें बनाना है। और सतयुग, अगर मैं आपको आज पूछूं कलयुग कैसे बना, या आज ये जो कलयुग है ये दिन प्रतिदिन घोर कलयुग बनता जा रहा है, तो वो कैसे बन रहा है? आपको लगता है कि आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? किस किस को लगता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन है कलयुग को कलयुग बनाने में? नहीं है। हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप देखो कलयुग किसे कहते हैं? कलयुग कहते हैं जहाँ काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, राइट। आप में से किसके अंदर काम विकार नहीं है, जो सेक्स लस्ट के डिज़ायर में नहीं जाते? सब, हाँ, कोई कोई है, ठीक है। तो काम वाले, काम से हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आप देखिए कई जने कहते हैं कि काम विकार तो नेचुरल है, लेकिन आप देखें जैसे अभी दिल्ली का पोल्यूशन है, तो दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो गया, तो अब उसमें कुछ लोग जो है कहेंगे कि हम तो एक ही गाड़ी चलाते हैं, हम तो कोई 4 गाड़ियाँ नहीं चलाते, और हम तो 4 लोग एक गाड़ी में ट्रैवल करते हैं। और जो कुछ है जो एक गाड़ी में एक जना और प्लस 4 गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ घर में चल रही हैं। तो अब आप देखिए कोई पोल्यूशन को कम कंट्रीब्यूट करता है, कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, राइट। लेकिन जब पोल्यूशन बढ़ जाता है, तब जब अंकुश लगता है तो सब पे लगता है ना। या कोई ऐसा कहेगा कि मैंने तो कंट्रीब्यूट नहीं किया पोल्यूशन को, तो मेरी गाड़ी तो चलने दो, बाकियों की को रद्द करो क्योंकि वो तो 4 गाड़ियाँ चला रहे हैं। अब क्या है कि जब अति हो जाती है तो हर एक को अंत करना पड़ता है। अब आप देखिए दुनिया में कुछ है जो मर्यादा संपन्न है ना, अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, और कुछ है जो एकदम हर हद को लांघ कर अपनी कामी वृत्ति को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहे। लेकिन अब जब अति हो चुकी है, अब आप देखते हैं ना कामाग्नि का क्या स्वरूप हो गया, तो हर एक को समझना पड़ेगा कि इस अग्नि में हम थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इस अग्नि को हम प्रज्वलित कर रहे हैं। इसीलिए हर एक को काम विकार को आज समझना पड़ेगा। क्रोध है ना। अब आप देखो 2 लोग क्रोध कर रहे हैं, बहुत ज़ोर से झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है। आपने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया, आपने वहाँ पर जाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आपको मार पड़ जाएगी, है ना। क्योंकि क्रोध के माहौल में अगर आप शामिल भी हुए तो भी आप पर असर आ जाएगा। ऐसे ही आज का जो समय है जहाँ बहुत क्रोधाग्नि है, उसमें हर एक आत्मा को ये देखना पड़ेगा कि मैं थोड़ा भी राइट रॉन्ग, या मैं देख भी रही हूँ, जैसे आप न्यूज़ देख रहे हैं और आपके अंदर थोड़ा डिस्कम्फर्ट आ रहा है, या ये आ रहा है ये क्यों हो रहा है, ये क्या तमाशा है, ये क्या लगा पड़ा है, तो ये भी आपने क्या किया, क्रोध को कंट्रीब्यूट किया। तो इतनी क्रोधाग्नि में, इतनी कामाग्नि में जो हम थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो बहुत बहुत नुकसान कर रहा है। तो कलयुग को घोर कलयुग हम बना रहे हैं,
किसके अंदर अहंकार नहीं है, किसके अंदर लोभ नहीं है, किसके अंदर मोह नहीं है? सबके अंदर है, हमारे अंदर भी है। हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, जैसे आज आप भी करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के अंदर ख़त्म हो जाता है ना। तो हर एक अपनी मेहनत करता है। जैसे आप लोग जो कोशिश करना शुरू किए, हमने 10-12 साल पहले कोशिश करना शुरू किया, पर फिर भी कुछ डिग्री का तो सभी के अंदर है। तो आप सोचो कि कलयुग क्यों बना? हमारी वृत्ति से। ऐसे ही सतयुग को बनाना है, तो सतयुग को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से अविद्या करनी पड़ेगी। अविद्या माना हमें पता ही नहीं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या होता है ना। तो उस स्टेज पर जब हम जाएंगे, आपको पता है सतयुग में क्या डिफरेंस है कलयुग से? सतयुग में किसी को ये आइडिया ही नहीं कि काम क्या होता है। सतयुग में किसी को पता ही नहीं कि क्रोध करते कैसे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो नहीं करते हैं, नहीं करना अलग चीज़ है, पर अविद्या है। उनको पता ही नहीं कि क्रोध क्या होता है, उनको पता ही नहीं कि अहंकार क्या होता है। तो जिसको पता ही नहीं, आप सोचो उस स्टेज में जाना है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? अभी हमें पता है, पर नहीं करते करते हम उस स्टेज पर जाएंगे जहाँ इफ़ वी डोंट यूज़ इट वी लूज़ इट। ये नियम है ना, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। आप कोई भी चीज़ अगर बहुत समय तक यूज़ ही नहीं करेंगे तो आपको उसकी अविद्या हो जाएगी। आप में से कितने हैं जिन्होंने अपने यूथ के डेज़ में टाइपराइटिंग सीखी थी? टाइपराइटिंग सीखी थी ना, कईयों ने सीखी है यहाँ। अभी आपको टाइपराइटर दे तो आप चला लेंगे? नहीं चला पाएंगे, है ना। क्यों नहीं चला पाएंगे? क्योंकि इतने समय से यूज़ ही नहीं किया। ठीक है, आप देखिए हमारी मेमोरी, पहले आप कितने सारे फ़ोन नंबर याद कर लेते थे मुँह ज़बानी, 10, 12, 15 तो कोई बड़ी चीज़ नहीं थे, 10 डिजिट्स के बिल्कुल याद हो जाते थे। और अब क्या हो गया? अब अपना नंबर भी, नया सिम लेते हैं ना तो अपना नंबर भी सेव करते हैं, क्योंकि मेमोरी ख़त्म हो गई। वी डिडंट यूज़ इट सो वी लॉस्ट इट। आप एक चीज़ देखो, जैसे आप जब ग्रामर पढ़ते हो स्कूल में, है ना, सब चीज़ों की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तब उस समय पर हमें ग्रामर के रूल्स याद होते हैं। आज आपको रूल्स याद नहीं है, आपके अंदर संस्कार बन गया है। तो आप क्या करते हैं, एक सेंटेंस कोई पूछे इसका ग्रामर ठीक है, तो आप उसको बोल कर देखते हो, है ना। रुको मैं बोल कर देखती हूँ, आई वेंट, नो, आई डिड नॉट गो, ये कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आप बोल कर देखते हो और आपको एक सेंस आ जाता है कि वो राइट है या रॉन्ग है। तो जब हम कोई भी चीज़ बहुत समय तक नहीं करते हैं तो वो लूज़ कर जाते हैं, और जो हम बहुत समय तक करते हैं उसका संस्कार बन जाता है। जैसे आपको हिंदी या अंग्रेज़ी बोलने का संस्कार बन गया, अब आपको उसका ग्रामर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही अभी आप चेक करते जाएंगे कि ये जो मैंने सोच ली इसमें कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का तंत्र तो नहीं है। और फिर जब आप उसको नहीं लेकर शांति, प्रेम, सद्भावना से जनित सोच, बोल, वृत्ति को बार बार अपनाते जाएंगे तो वो वाली वृत्तियाँ ख़त्म और ये वाली वृत्तियाँ संस्कार बनती जाएंगी। राइट। तो हम सतयुग को क्यों समझने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हमें सतयुग जाना नहीं है, सिर्फ सतयुग बनाना है। ठीक है। और सतयुग बनेगा कैसे? आपको पता है, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, कहते बच्चों को सुधार दो, है ना। और एक बार क्या हुआ कि मैंने बच्चों का प्रोग्राम कराया, तो बच्चों का 50 बच्चे आए, और 3 दिन के बाद पेरेंट्स का प्रोग्राम कराया कि जो बच्चे आए उनके पेरेंट्स भी आए, एक सेशन लें। तो कितने पेरेंट्स आए आपको पता है? एक भी नहीं आए, है ना।
क्यों? क्योंकि पेरेंट्स समझते हैं हम परफेक्ट हैं, बच्चों में प्रॉब्लम है। लेकिन आपको पता है बच्चों के अंदर सारे डिफेक्ट कहाँ से आ रहे हैं? पेरेंट्स से आ रहे हैं है ना? क्योंकि एक कहावत है, कहते हैं द फादर सेज डोंट डू एज आई डू, डू एज आई से। मैं जो कहता हूँ वो करो, मैं जो करता हूँ वो मत करो। बट द चाइल्ड डज एज ही डजंट डू एज ही सेज तो वो बच्चा वो देखता है कि वो क्या कर रहे हैं, है ना? अब आप देखो कोविड आया तो आप शांत रहेंगे तो बच्चा शांत रहेगा, आप डरेंगे बच्चे को कहेंगे डरो मत डरो मत डरो मत, तो वो डरेगा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप डर रहे हैं तो वो आपकी एनर्जी को पिक कर रहा है। तो हमें संसार को बदलने के लिए अपने संस्कारों को बदलना पड़ेगा, और जब हम एक एक अपने को अभी बदलेंगे तो हमारे घर के मेंबर्स, हमारे आसपास के लोग धीरे धीरे देखेंगे कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और वैसे वैसे बदलते जाएंगे। मेरे पास ना एक बार एक बच्चा कोर्स कर रहा था, तो उसको मैं कोर्स कराते हुए उस दिन बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही थी 8:30 मॉर्निंग को हुए थे। तो मैंने उसको कहा कि आज तो बारिश हो रही है, आज आपका स्कूल है? तो कहता है हाँ। तो मैंने कहा आप स्कूल जाओगे आज? तो मुझे कहता है हाँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर कहता है आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो मैंने कहा नहीं वो बारिश हो रही थी ना तो मैंने पूछा। तो मुझे कहता है अच्छा। तो फिर वो चुप रहा। फिर उसके बाद मैंने कहा कि आप कभी बारिश के कारण स्कूल नहीं मिस किए? तो कहता है नहीं। तो फिर कहता है कि कोई भी मिस नहीं करता है, पापा भी स्कूल जाते हैं, मम्मी भी टीचर है तो स्कूल जाती है, और मैं भी स्कूल जाता हूँ, तो कोई भी मिस नहीं करता है, बारिश के कारण क्यों मिस करना है? तो आप सोचो कि उसको ये पता ही नहीं कि बारिश में स्कूल मिस भी कर सकते हैं। क्यों? उसने कभी वो एग्जाम्पल देखा ही नहीं। तो जिसने देखा ही नहीं उसको पता ही नहीं वो करेगा कैसे, है ना? अब बच्चे सीखते कहाँ से? जो वो देखते, और वो देखते किसे? हमें देखते हैं, है ना? और सबसे पक्के संस्कार कब बनते? बच्चे के जन्म से लेकर 3 वर्ष तक। आपको पता है साइकोलॉजी कहती है सबसे पक्के संस्कार बच्चे के जन्म से 3 वर्ष तक बनते हैं, और उस समय हमें नहीं पता चलता, लेकिन वो जो भी आसपास हम रेडिएट करते हैं ना, हम डर रहे, हम चिंता कर रहे, हम गुस्सा कर रहे, वो सब कुछ उसके संस्कारों में जाता है। तो आप देखो कि हम जैसे बनते हैं हमारे आसपास की आत्माएं वैसी बनती हैं, और उसके बाद जैसे हम बनते हैं हमारे आसपास वाले बनते हैं, वैसे ही ये संसार क्या है? एक्सटेंशन है हम हर एक का। तो ऐसा ही हमारा संसार बनता है। तो हम इसलिए सतयुग को समझ रहे हैं क्योंकि हमें सतयुग जाना नहीं है, सिर्फ सतयुग को क्रिएट करना है। तो मैंने आपको बताया सतयुग में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि क्या होती हैं ये चीज़ें। तो सर्वगुण संपन्न, आत्मा के अंदर 2 तरह के गुण होते हैं, एक मौलिक गुण, दूसरे दिव्य गुण। मौलिक गुण मतलब जो 7 गुण मैंने आपको बताए, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। और जब एक आत्मा के अंदर मौलिक गुण होते हैं तो उसके कर्मों में दिव्य गुण नज़र आते हैं। दिव्य गुण क्या है? हर्षित मुक्ता, धैर्यता, नम्रता, सहनशीलता, पवित्रता, अंतर्मुखता, है ना? ये देखो जैसे जैसे हमारे अंदर शांति, प्रेम, सुख होगा तो हम कैसे होंगे? हम मुस्कुराएंगे ज़्यादा, है ना? हम धैर्य रहेंगे, हमें कोई हड़बड़ी नहीं होगी, हमारी एनर्जी जो होगी वो पेशेंस की होगी।
हमारे अंदर नम्रता होगी, हमें किसी को पीछे खींचकर आगे जाने की हड़बड़ी नहीं होगी, हमारे अंदर पहले आप कहने की आदत होगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईगो नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है। तो जिसके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं है वो सामने वाले को आगे कर सकता है। तो दिव्य गुण ये होते हैं, और जिस आत्मा के अंदर मौलिक गुण होते हैं वो कर्मों में दिव्य गुण को प्रदर्शित कर पाती है। तो सतयुग में हम सर्वगुण संपन्न होते हैं। हम सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं। 16 कला मतलब जैसे आप चांद को कहते हैं ना, 16 कला का चांद मतलब फुल मून कहते हैं ना, फुल मून को क्या कहते हैं? 16 कला का चांद, 16 सेलेस्टियल डिग्रीज फुल मून। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि 16 कला मीन्स परफेक्ट। तो जैसे आप 16 आना कहते हैं, है ना, 16 आना मीन्स 100%। तो ऐसे 16 कला मीन्स आत्मा परफेक्ट होती है। जब आत्मा परफेक्ट होती है तो उसका चलना, हंसना, बोलना, बैठना, उठना सब कुछ परफेक्ट होता है। आप लोग एक वर्ड सुनते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज, राइट? बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज क्या होती है कि जो आपके अंदर है वो आपके चलने, उठने, बैठने, खाने पीने सब में रिफ्लेक्ट होता है। आपका चेहरा, आपकी चाल चलन आपके अंदर की कमी कमज़ोरी को दिखा देती है ना। जो आंतरिक कमी होती है वो बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देती है। आपको पता है जो एसएसबी का इंटरव्यू होता है, जो ये नेवी और नेवी के लिए सिलेक्शन करते हैं, आर्मी के लिए करते हैं, तो वो जो एसएसबी का इंटरव्यू होता है उसमें वो 7 दिन तक या 7 या 5 दिन का होता है। तो उस 5 दिनों में वो हर व्यक्ति का पूरा साइकोलॉजिकल, सोशल सब चीज़ों की कैपेसिटी चेक करते हैं, है ना। तो उसके लिए ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ट्रेनिंग के, जैसे यहाँ भी आसपास में भी दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो एक बार क्या हुआ कि मेरा एक कज़न था, तो उसका एनडीए का रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो रिटन के बाद उसको एसएसबी देना था, तो उसको मैंने दिल्ली बुलाकर और यहाँ पर एडमिशन कराया कि चलो आप ट्रेनिंग ले लो और फिर आप एसएसबी के लिए जाना। तो जब वो ट्रेनिंग लिया उसने और उसके बाद वो फेल हो गया उस एसएसबी के इंटरव्यू में। तो उस समय तो मैंने उसको कुछ नहीं पूछा क्योंकि उसका सपना टूट गया था, वो काफ़ी हार्ट ब्रोकन था। लेकिन फिर बाद में मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ कि तुम्हारा इंटरव्यू क्यों नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि यू हैड प्रिपेयर्ड रियली वेल और आपको ट्रेनिंग भी दिलाई थी। तो वो मुझे कहता है झूठ कभी जीतता नहीं है, आप जो नहीं हैं वो तो साइकोलॉजिस्ट पहचान लेंगे ना। तो हमें तो वहाँ पर बनना नहीं सिखाते ना, झूठ बोलना सिखाते हैं। क्योंकि आपको बोलेंगे आप ऐसे हाथ रखो, पर अगर आप उस समय पर अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आपको हड़बड़ाहट है या आपको डर लग रहा है, तो आपका हाथ यहाँ नहीं रहेगा, आपका हाथ कहीं और चला ही जाएगा। तो बाहर से वो आपको बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन जो अंदर नहीं है वो बाहर कैसे दिखाई देगा? बाहर से आप कॉन्फिडेंट दिख कैसे सकेंगे जब आप अंदर कॉन्फिडेंट है ही नहीं? तो इसीलिए वो साइकोलॉजिस्ट तो पकड़ लेते हैं उस बात को। तो वो कहता है कि दीदी आपको पता नहीं है कि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ये लोग जो कंडक्ट करते हैं वो रियली लायक कैंडिडेट को लेते हैं, और लायक वही होता है जिसके अंदर बहुत सारे गुण हों। अगर अंदर नहीं है तो बाहर से वो ट्रेनिंग में हमें कितना भी सिखाएं वो सरवाइव नहीं कर पाते वो ट्रेनिंग लेने वाले। तो इसीलिए ये जो 16 कला संपूर्ण है, जैसे आज आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स करते हैं या कोई ऐसी चीज़ करते हैं, तो लोग आपको बताते हैं कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है ना, कैसे चलना है। लेकिन वास्तविकता में
कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ये तभी फंक्शन करेगा जब हमारे अंदर वो गुण होंगे। अगर वो गुण नहीं होंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं गलती कर ही देंगे। तो अगर हमारे अंदर वो परफेक्शन नहीं है तो हम बाहर से कोशिश भी करते हैं तो वो परफेक्शन हम ला नहीं पाते, क्योंकि बाहर का चलना, बोलना, करना सब कुछ अंदर से जुड़ा हुआ है। इसीलिए बाबा कहते हैं जब तुम आत्मा परफेक्ट होते हो तो तुम्हारा चलना ही नृत्य होता है, तुम्हारा बोलना ही संगीत होता है, तुम्हारा देखना ही लवफुल होता है, तुम्हारा किसी के साथ मिलना ही उसके लिए बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसे हमारे रोम रोम से परफेक्शन, केयर, प्यार, शांति, पवित्रता की वाइब्रेशन रेडिएट करती है। तो उसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। फिर है संपूर्ण निर्विकारी। तो वहाँ न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है। अब मैं आपको अहंकार की बात बताती हूँ, क्योंकि बाबा सत्यों की संस्कार हमारे अंदर बना रहे हैं। तो बाबा के बच्चे जो इस अभ्यास में रहते हैं उनके अंदर ये संस्कार आते जाते हैं। तो आप जब माउंट आबू जाएंगे ना, माउंट आबू सबको लेकर जाऊंगी मैं, तो माउंट आबू इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है ना, बाबा का घर है। तो बाबा के घर में जब आप जाएंगे तो हम लोग जब से जाने लगे तो वहाँ पर ना ये माली, धोबी, क्लीनर ये भाषा नहीं है। वहाँ पर सब भाई या बहन ही हैं और सेवाएं तो सब अलग अलग करते हैं ना, क्योंकि कोई भोजन बनाते हैं, कोई सफाई की सेवा में रहते हैं, कोई है क्लास कराते हैं, कोई है जो पौधों को पानी देते हैं, कोई है जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। लेकिन सबको भाई या बहन की ही दृष्टि से देखा जाता है और ऐसा कभी हमारे को पता नहीं चला कि ये अलग अलग काम करते हैं। तो जब से हम गए मधुबन कहते हैं माउंट आबू को, तो मधुबन में जब से हम जाने लगे तो इसी दृष्टि से देखते थे और वो बिल्कुल स्वर्ग का मॉडल जैसा लगता है। तो एक बार क्या हुआ कि एक माता मधुबन से आई, तो वो माता ना एक बहुत बड़े डिग्निटरी की वाइफ है, तो उनको अपना अहंकार थोड़ा रहता है। तो वो मुझे कहती है, दीदी वहाँ पर तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और वहाँ पर तो माली भी ज्ञानी है, धोबी भी ज्ञानी है, क्लीनर भी ज्ञानी है। तो मैं थोड़ी देर सोचने लगी ये माली, धोबी और क्लीनर है कहाँ। तो फिर मुझे स्ट्राइक किया, अच्छा ये जो काम कर रहे हैं उनको उस लेबल से बात कर रही है। तो मुझे तो 5 मिनट लगे समझने में कि ये किसे माली, धोबी और क्लीनर कह रही है। वहाँ पर तो कोई है ही नहीं ऐसा, वहाँ पर तो सभी भाई जी और बहन जी ही हैं। तो अब आप देखो कि जैसे यहाँ पर जो काम करता है या जो जिसके पास जितना प्राप्ति है, धन है, बड़ा घर है, गाड़ी है, उसके हिसाब से उनको हम पहचानते हैं या हमारा सम्मान और प्यार उनके प्रति उसके साथ प्रोपोर्शनेट होता है। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं होता। सतयुग में कोई भी काम करता है, रोल अलग अलग है, लेकिन हर आत्मा के लिए सम्मान और प्यार इक्वल है ना। क्योंकि सम्मान किसके लिए? आत्मा के लिए। और रोल किसके लिए? सृष्टि को चलाने के लिए, जो हमारा कार्य है उसको चलाने के लिए रोल है। लेकिन वी आर नॉट व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी डू। जो हम करते हैं या जो हमारी प्राप्ति है वो हमें डिफ़ाइन नहीं करती। हमें डिफ़ाइन ये करता है कि मैं आत्मा हूँ और ईश्वर की संतान हूँ। तो इस वृत्ति को जितना हम यहाँ धारण करते जाते हैं तो हम कैसे बनते जाते? ईगोलेस, अहंकार मुक्त। अहंकार मतलब क्या? कि व्यक्ति का एज, उसका प्रोफेशन, उसका जेंडर,
उसके मकान का साइज़, उसके टर्नओवर का साइज़, उसके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, ये चीज़ें व्यक्ति की वैल्यू को डिफ़ाइन करें। इसको कहते हैं अहंकार, है ना। तो ये जो ईगो है ये वहाँ नहीं होती। तो इसीलिए ये जो आज आप समझते जा रहे हैं कि वहाँ काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, तो जितना जितना हम इस समय पर इन बातों को समझेंगे और धारण करेंगे तो उतना उतना हम सतयुग के लिए तैयार होते जाते हैं। जैसे अहंकार मतलब ये कि जो छोटा है वो कम वैल्यू वाला है, छोटी आयु वाला, और जो जिसकी आयु ज़्यादा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। पर ऐसा नहीं है, है ना। जो छोटा है वो भी आत्मा है, शरीर छोटा है। बाकी जो बड़ा है उसको शरीर बड़ा है पर है तो आत्मा, तो दोनों की वैल्यू तो सेम है ना। तो छोटे को क्यों तुम करेंगे और बड़े को क्यों आप करेंगे, दोनों को आप कहेंगे, है ना। तो दोनों को आप कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। तो जितना जितना हम इस बात को समझते जाते हैं कि ऊंचा नीचा हम इन फैक्टर्स से नहीं होते, हर आत्मा को इक्वल सम्मान और प्यार का अधिकार है। हाँ, वो कर्म के हिसाब से उनको फैसिलिटी मिलेगी, फैसिलिटीज़ में सब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सम्मान और प्यार के सभी अधिकारी हैं। तो ये होता है कल सतयुग में ईगोलेस। इसके बाद मोह नहीं होता सतयुग में। तो मोह क्या होता है? देखो, जब कोई चला जाए तो उसको मिस करना मोह होता है। जब कोई चला जाए तो उसे मिस करना ये मोह होता है ना। या जब कोई, जैसे आप मेरे सामने हैं पर मुझे किसी और की याद आ रही है, ठीक है, तो वो क्या है? मेरा उससे मोह है। या मैं किसी को वो नहीं दे रही हूँ जो उसको ज़रूरत है, मैं उसको वो दे रही हूँ जो मेरा दिल कर रहा है ना। नॉट गिविंग वॉट यू नीड, गिविंग वॉट आई वॉन्ट टू गिव, ये मोह है। जैसे आज माता पिता क्या करते हैं बच्चों को, आपको पता है, मुझे एक बार एक भाई ने कहा, मैंने उनको कहा कि मनुष्य जब सोचते हैं कि मेरा एक बच्चा होना चाहिए तो उसके पीछे उनका इरादा क्या होता है, क्या थॉट होती है? तो वो भाई कहता है यही थॉट होती है कि जो कुछ मुझे नहीं मिला, जो कुछ मैंने अपने जीवन में नहीं किया, वो मेरा बच्चा प्राप्त करे और बच्चा करे तो उसके द्वारा मैं भी फुलफिल्ड फील करूं। ऐसा है ऐसा ही करते हैं ना सभी। तो अब आप देखो, अगर इस इरादे से हमने बच्चे को दुनिया में लाया है तो फिर क्या करेंगे? हम ये नहीं देखेंगे कि उसे क्या चाहिए, हम अपनी अधूरी इच्छाएं उसके माध्यम से पूरी करते रहेंगे। अगर हमने अच्छी चॉकलेट्स नहीं खाई बचपन में तो उसको चॉकलेट खिला खिला के बीमार कर देंगे क्योंकि हमें तो अपनी इच्छा पूरी करनी ना उसके माध्यम से। हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो उसे कैसे भी ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाएंगे, चाहे ही वो डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो या ना हो, या वो उसके लिए बना हो या ना बना हो। तो आत्मा को ये ना देखना कि उसको क्या चाहिए, ये देखना कि मुझे उसके द्वारा कौन सी पूर्ति करनी है। हालांकि देखो, ये सब करते हुए पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में वो तो शुभ भावना ही रखते हैं, लेकिन जान नहीं पाते कि उस मोह से आत्मा को कितना कष्ट हो रहा है ना। जैसे आप देखो कि एक माता पिता है तो उनका जब बच्चा टीचिंग में जाने लगा तो पिता खुद टीचर है, लेकिन पिता उसको टीचिंग में जाने नहीं देते क्योंकि उनको लगता है कि टीचिंग के जॉब में उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। तो अब आप देखो, वो बच्चे की जो कॉलिंग है उसको भी एड्रेस नहीं करने दे रहे उसको। बच्चे का दिल है टीचिंग करने का, लेकिन वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि इस प्रोफेशन में कुछ रखा नहीं है। तो वास्तव में उस प्रोफेशन में रखा है या नहीं रखा है, वो बच्चे को एटलीस्ट चांस तो देना पड़ेगा ना कि वो एक्सप्लोर करे, लेकिन वो चांस भी नहीं देते क्योंकि मोह है।
तो ये जो मोह है ना, मोह हमें ये नहीं देखने देता कि सामने वाली आत्मा को क्या चाहिए, हम उनको वो देने लगते हैं जो हम उन्हें देना चाहते हैं। ये मोह है ना। और आत्मा को हम अपनी फुलफिलमेंट का साधन बना लेते हैं। इसीलिए जब वो हमारे आसपास नहीं होती तो हमारे को खालीपन अनुभव होता है और फिर हम उनके प्रेजेंस को चाहते हैं। कई बार किसी को हम अपने से दूर नहीं जाने देते, भले ही उनकी ग्रोथ, उनकी प्रोग्रेस हमारे से दूर जाने में लिखी हो, लेकिन फिर भी हम उनको जाने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो हमारा सोर्स है, हमारी खुशी का, हमारी शांति का। मैं आपको ऐसा बताऊं, एक भाई है, उसके 2 बेटे हैं। तो जो बड़ा बेटा है उसने अच्छी जॉब की और वो विदेश चला गया। तो इनकी एक दुकान है, तो विदेश जब वो चला गया तो वो आया नहीं वापस, और उसने वहीं पे शादी की और वो कभी साल 2 साल में विज़िट करने आता, पर माता पिता की सेवा करे या उनके साथ रहे, वो बात नहीं हो पाई। तो आपको पता है पिताजी ने क्या किया? छोटे बेटे को ग्रेजुएशन भी नहीं करने दी। कहा कि मेरे 2 बेटे, एक को तो खो चुका हूँ, अब दूसरे को खोना नहीं चाहता, और इसको ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो ये भी सर पे चढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या किया, उसको ग्रेजुएशन भी नहीं करने दी और उसको अपने साथ दुकान पे बिठाया और बोला कि क्या बुराई है, जैसे मैं कमा रहा हूँ ऐसे ये भी कमाएगा। और वो जो बेटा है वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था। तो हमारे देखने में की बात है, तो हमने उनके पिताजी से 1-2 बार बात भी की, लेकिन कहते नहीं बहन जी, आपको नहीं पता, ये बच्चे सब अपना अपना सोचते हैं, हमारे को छोड़ देते हैं बाद में। तो आप देखो कि कभी कभी हम मोह के कारण ये भी नहीं देख पाते। अब ज़रूरी नहीं है कि वो दुकान पर बैठेगा तो हमेशा पिताजी की बात मानेगा। वो वहाँ भी अगर उसका संस्कार दुख देने का होगा तो वो वहाँ भी देगा। लेकिन कभी कभी मोह के कारण हम उनको वो नहीं करने देते जिसके लिए वो डिज़ाइंड है या जो उनकी डेस्टिनी में है। तो ये बातें भी हमें समझनी होती है कि सतयुग में हर आत्मा अपने अंदर भरपूर होती है, इसीलिए वो किसी को अपनी खुशी का आधार नहीं बनाती। और क्योंकि वो दूसरे को अपनी खुशी का आधार नहीं बनाती, इसीलिए अपनी खुशी के लिए उनकी ग्रोथ को रोकना ये कर्म भी नहीं करती। तो इसलिए इस समय जब हम मोह को समझते जाते हैं, अहंकार को समझते जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे हम वो संस्कार बनाते हैं कि आत्माओं के साथ रहना, पर उन आत्माओं अपने अंदर भरपूरता के कारण ये देख पाना कि उनको क्या चाहिए और उनको वो देना जो उनको चाहिए, वो ना देना जो हम उनसे चाहते हैं। ठीक है, तो ये मोह और अहंकार का फ़र्क है। इसके बाद लोभ नहीं होता सतयुग में, इसीलिए किसी को कमी नहीं होती। आज आप देखो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है होर्डिंग, है ना। आज हर जिस व्यक्ति को जितना चाहिए वो उससे ज़्यादा जमा कर कर रखता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, दुनिया का 90% धन 10% लोगों के पास जमा होके रहा है, और दुनिया का 10% जो धन है वो 90% लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? इसीलिए तो समृद्धि नहीं है ना, हर व्यक्ति के पास इनफ नहीं है, नहीं तो दुनिया में क्या रिसोर्सेस की कमी है। तो जब हम अपने लिए संचित, ये जो संचय वृत्ति है ना, आज आप अपने अंदर चेक करना, आज आप अपना क्लोजेट खोलना, अपना वार्डरोब खोलना, अपना जो कपड़ों की, खाने की, सब चीज़ों की अलमारियाँ खोलना और देखना कि आपके पास कितना ऐसा सामान है जो आप कभी यूज़ नहीं करते। ठीक है, कितना सामान है जो पिछले 1 महीने या 2 महीने या 6 महीने या साल से भी यूज़ नहीं हुआ है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सामान है ऐसा हमारे पास है ना। और ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि वो सब ज़रूरत से नहीं खरीदा गया है, लोभ से खरीदा गया है ना। इसलिए खरीदा गया है, इसलिए नहीं खरीदा गया क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा है, इसलिए खरीदा गया क्योंकि वो अच्छा लग गया,
है ना। तो जब हम जो अच्छा है मेरे लिए वो लेते हैं तो वो ज़रूरत है, और जो अच्छा लगता है वो लेते हैं, माना हमने आकर्षण में ख़रीदा और वो चीज़ कभी यूज़ नहीं होती क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी। तो आप चेक करके देखना कि कितना सामान हमारे पास है, और आपको पता है जितना हम एक्स्ट्रा इकट्ठा करते हैं उतना हम दूसरों को वंचित करते जाते हैं, है ना। इसीलिए शेयरिंग सीखनी पड़ेगी अब हमें। चौथी बात है, वहाँ क्रोध नहीं होता। क्रोध तो इसीलिए होता है क्योंकि लोभ होता है, अहंकार होता है, मोह होता है, और काम विकार होता है। तो जब हमें वो नहीं मिलता जिसकी हम इच्छा रखते हैं तो क्रोध होता है। तो जब इच्छा ही नहीं है तो क्रोध भी नहीं है, और काम विकार नहीं होता क्योंकि वहाँ पर निर्विकारी जन्म होता है ना। हर आत्मा जो जन्म देती है वो निर्विकारी तरीके से देती है। इसीलिए जब शास्त्र बनाए गए तो ये बात लिखी गई कि कुंती के जो कर्ण का जन्म हुआ कुंती से, वो निर्विकारी तरीके से हुआ। या कहते हैं शंकर पार्वती ने जब कार्तिकेय को जन्म दिया तो निर्विकारी तरीके से दिया। तो शास्त्र सब कुछ यादगार से बनाए गए। तो जो उस समय की चाल चलन थी उसका कुछ न कुछ वृत्तांत शास्त्रों में लिखा गया कि इस तरह की चाल चलन थी वहाँ की, वहाँ विकार से बच्चे पैदा नहीं होते थे, निर्विकारी तरीके से होते थे। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी समझाया। कल हम आगे की जर्नी समझेंगे, और जितना जितना आप सतयुग को समझते जाएंगे आप सतयुगी बनते जाएंगे और सतयुग बनाते जाएंगे। ओम शांति। थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं पहले। सिस्टर, लॉकडाउन ओपन होने के बाद आप जूम मीटिंग बंद कर दोगे क्या? क्योंकि सिस्टर मैं दिल्ली से नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, ये हमेशा चलेगी। आई विल कंटिन्यू टू डू दिस। ठीक है सिस्टर। पेरेंट्स के मोह से कैसे बचे? तो सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स जो भी करते हैं उनके साथ रहते हुए ये समझना कि वो जो कर रहे हैं उसके प्रति हमें नकारात्मक संकल्प नहीं चलाने हैं। जैसे आप काम कर रहे हैं और मम्मी 10 बार कहती खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो, है ना। तो आपको क्या करना है, 10 बार की जगह एक ही बार में खाना खा लेना और वो काम ख़त्म कर देना है ताकि वो 10 बार की बात ना आए। क्योंकि हम कहते वो 10 बार क्यों कहते, पर अगर वो बात खाना खाने की है तो खाना खाना तो अच्छा ही है ना। तो खाना उठ के खा लेंगे तो ना वो 10 बार कहेंगे ना 10 बार वो बात होगी। तो इस तरह से पेरेंट्स के साथ जो देखो, हमें हर एक के संस्कारों को जान के पहचान के उनके साथ तालमेल बिठाकर चलना पड़ेगा। इस समय पर हम फ्री नहीं हैं, है ना। हमारी जो हालात है वो ऐसे नहीं है कि वी आर फ्री टू चूज़। हम अपने आसपास के लोगों को चूज़ नहीं कर सकते, हम अपने आसपास की परिस्थितियों को चूज़ नहीं कर सकते। तो इस समय पर जो जैसे हैं उनको जानकर अपने अंदर वो एडजस्टमेंट लाना पड़ेगा ताकि हम उनके साथ रहते भी शांत रह सकें। क्योंकि अगर आप हमेशा रिएक्ट करते रहेंगे तो उस रिएक्शन से आपके अंदर क्रोध का या निराशा का या उदासी का या इरिटेशन का संस्कार बनेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा योग कर लेते हैं। मैं आत्मा बिल्कुल भरपूर हूँ।
मेरे सर्व संबंध शिव बाबा जो सब कुछ में सागर है उनके साथ है। शिव बाबा की उपस्थिति को अनुभव करें। मेरे ऊपर शिव बाबा की छत्र छाया है। उस छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा निरंतर प्रेम और शांति के प्रवाह का अनुभव कर रही हूँ। मैं शांति के सागर के सानिध्य में भरपूर और शांति का अनुभव कर रही हूँ। ऐसी अवस्था में मैं हर आत्मा और प्रकृति के पांचों तत्वों को अपनी भरपूरता से सींचती जाती हूँ। मैं लेवता नहीं देवता हूँ। मैं अपने नैनों से प्रेम, मुख से मधुरता, चेहरे से हर्षित मुखता, अपने रोम रोम से पवित्रता की ऊर्जा का संचार करती हूँ। मेरी ये भरपूरता सामने वाले को तृप्त करती जाती है। कुछ देर इस सुंदर अनुभव में बैठे। ओम शांति।